पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, शुद्धिम अदुवा दुग्धिम। आदमी के जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता का समागमन हो सकता है। कभी जीवन में आरोह की स्थिति आती है तो कभी अवरोह की स्थिति भी आ सकती है। कभी प्रशंसा सुनने को मिल जाती है तो कभी निंदा से भी भेंट हो सकती है। शास्त्रकार ने बताया है, शुद्धिम अदुवा दुग्धिम। कभी अनुकूल शब्द सुनने को मिले जैसे प्रशंसा, कीर्ति, अथवा कभी प्रतिकूल आलोचना, निंदा, भर्त्सना, प्रताड़ना के शब्द मिले। इन दोनों प्रकार के मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दों को साधु को सहन करना चाहिए। आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया है। आज से 111 वर्ष पूर्व लाडनू में एक शिशु ने जन्म लिया था और खटेर परिवार में श्री झूमरमल जी खटेर बदना जी जो उनके पिता माता थे, और एक बालक जन्मा। यह सामान्य घटना है, हर बालक जन्म लेता है। बालक मनुष्य ही क्या, पशु का बच्चा भी जन्म लेता है। तो जन्म लेना यह हमारी सृष्टि की एक सामान्य घटना है। गरीब से गरीब बच्चा भी जन्म लेता है, अमीर परिवार का बच्चा भी जन्म लेता है, राजा का राजकुमार भी जन्म लेता है, भिखारी का बेटा भी जन्म लेता है। तो जन्म लेना एक सामान्य व्यवस्था है और मृत्यु भी सामान्य व्यवस्था है। बड़े से बड़ा आदमी भी कभी अवसान को प्राप्त होता है, छोटे स्तर का व्यक्ति भी कभी पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। महत्वपूर्ण बात है जन्म और मृत्यु के बीच का पीरियड, जो लाइफ है, काल है, समय है, उसमें आदमी क्या करता है, जीवन कैसा जीता है, यह महत्वपूर्ण बात है। आज के दिन जो बालक जन्मा था, आगे जाकर आचार्य तुलसी के रूप में वह बालक प्रख्यात हुआ और जीवन के 12वें वर्ष में ही पौष कृष्णा पंचमी विक्रम संवत 1982 लाडनू में ही बालक तुलसी ने या तुलछू ने दीक्षा ग्रहण कर ली, संन्यास साधुत्व को स्वीकार कर लिया अपने गुरु परम पूज्य कालू गणी के पास। मेरा मानना है संन्यास साधुत्व मिल जाना बड़ी उपलब्धि है। वे आगे जाकर हमारे धर्म संघ के युवाचार्य भी बने, आचार्य भी बने। करीब 22 वर्ष के थे तभी युवाचार्य बना दिए गए और करीब 3 दिनों के बाद वे आचार्य भी बन गए। हमारे धर्म संघ के 265 करीब वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र में युवाचार्य बनने वाले और सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। यह उनका कीर्तिमान है।
वे इतनी छोटी उम्र में युवाचार्य बने, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बने, दूसरा कोई व्यक्तित्व 11 आचार्यों में देख लें, इतनी छोटी उम्र में न कोई युवाचार्य श्री बने न कोई आचार्य श्री बने। तो वो रिकॉर्ड है आचार्य श्री तुलसी का कम उम्र का। और जितना लंबा आचार्य काल उनको मिला, अतीत के 10 आचार्यों में यह भी रिकॉर्ड है, इतना लंबा आचार्य काल और किन्हीं भी परम पूजनीय आचार्य श्री को नहीं मिला। आचार्य श्री तुलसी का आचार्य काल लगभग 6 दशकों का हम करीब करीब मान लें। इतना लंबा उनका आचार्य काल, गणाधिपति काल को जॉइंट कर दें तो 60 से भी अधिक वर्षों का उनका आचार्य हाइफन गणाधिपति काल रहा था। ये उनके जीवन के कीर्तिमान थे। इतना ही नहीं, हमारे धर्म संघ के आचार्यों में सबसे पहले दक्षिण भारत में पधारने वाले और सबसे पहले कोलकाता पधारने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। उनसे पहले कोई भी आचार्य श्री दक्षिण भारत में नहीं पधारे और न ही कोई कोलकाता कलकत्ता पधारे थे। यह भी एक उनका रिकॉर्ड था। सबसे पहले वे ही पधारे, बाद में तो खैर जाना हुआ, उनसे पहले और कोई नहीं पधारे। यानी इतनी यात्राएं भी उन्होंने की थी। और उनकी यात्रा वो फ्लाइट वाली यात्रा नहीं थी, वो बाई ट्रेन वो यात्रा नहीं थी, बाई कार बाई बस वो यात्रा नहीं थी। उनकी यात्रा मोटा मोटी पद यात्रा रही थी। कदाचित नौका में तो कभी थोड़ा क्षेत्र उन्होंने पार किया था, थोड़ा कोई नदी कुछ स्थिति जो भी स्थिति आई, बाकी उन्होंने यानी हमारे साधन वाली बात, वो व्हील चेयर नुमा साधन का तो बाद में, वो भी बाद में उन्होंने उपयोग करना शुरू किया था। पर कलकत्ता पधारे थे, दक्षिण भारत पधारे थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई व्हील चेयर साधन का भी उन्होंने उपयोग नहीं किया था। तो कितनी पद यात्राएं उन्होंने की थी। उनका संपर्क भी व्यापक रहा। एक और राजनीति के क्षेत्र में उनका राष्ट्रपति से मिलना हुआ। राष्ट्रपति जैल सिंह जी तो उनके पास एक छोटे से गांव मारवाड़ में, सिरियारी में, छोटे से गांव में उनके पास कार्यक्रम में पहुंच आए, उनसे मिले। जो भी एक मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कभी कभी, एक भारत के राष्ट्रपति महोदय एक मारवाड़ के छोटे से गांव में, सिरियारी जैसे गांव में आचार्य श्री तुलसी के पास पहुंच गए। थोड़ा कि इतने बड़े व्यक्ति देश के एक छोटे से गांव में यूँ पहुंच गए, तो उनके पास आए थे। यानी राजनीति में भी उनका एक संपर्क कह दें, जो भी वर्चस्व कह दें। बड़े बड़े प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, कितने नेता और भी कितने राजनेता उनके संपर्क में आए थे। और सामान्य जनता यानी ग्रामीण जनता, गांवों में पधारते ग्रामीण जनता भी उनके संपर्क में आती थी। तो एक और कहाँ राष्ट्रपति, कहाँ एक सामान्य मान ले ग्रामीण जनता, उनका संपर्क था। उन्होंने अपने जीवन में, अपने आचार्य काल में हमारे धर्म संघ के संदर्भ में भी अनेक कार्य किए। साधु साध्वियाँ तो प्राचीन परंपरा से होते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने समण श्रेणी का जो शुभारंभ प्रारंभ किया, वो एक उनका नया कार्य था। जैन शासन की परंपरा में एक विशेष कार्य था। हमारे धर्म संघ में तो पहला ही कार्य था कि समण श्रेणी जैसी भी कोई श्रेणी होती है, आज से 45 वर्ष पूर्व, आज के ही दिन, आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया के ही दिन जैन विश्व भारती लाडनू में समण श्रेणी का जन्म हुआ था। प्रथम बैच 6 बाइयों की दीक्षा हुई थी, विलक्षण दीक्षा नाम था। साध्वी प्रमुखा जी स्वयं उसी बैच की में समणी बनी थी। ऐसे 6 समणियाँ कुल बनी थी। अब समण श्रेणी में उनमें 2 ही रही है, बाकी साध्वी श्रेणी में आ गई, फिर कोई आगे भी पहुँच गई हैं।
तो यह समण श्रेणी उन्होंने शुरू की और समण श्रेणी ने देश विदेश में कार्य किया है, कार्य कर रही है। आज विदेश में, अमेरिका में, ह्यूस्टन, न्यू जर्सी, ओरलैंडो, मियामी, यहाँ समणियों का प्रवास होता है। और फिर अभी वर्तमान में तो 2 ग्रुप तो नई नई यानी छोटी छोटी समणियों के 4 समणियों के 2 ग्रुप हैं, 2 यूँ समणियाँ ह्यूस्टन और न्यू जर्सी उनके सेंटर हैं। और यह भी थोड़ी सी विशेष, जैसा साध्वी प्रमुखा जी ने भी अभी उल्लेख किया था कि इतनी छोटी समणियों को विदेश भेजने का भी एक सेंटर के रूप में, एक विदेश में भेजने का भी एक समण श्रेणी के इतिहास का एक विशेष दस्तावेज माना जा सकता है कि दीक्षा लिए थोड़ा समय हुआ, उनके ऊपर कोई पुराना उनका लीडर नहीं है, वो ही लीडर है और वही सब है। मतलब ऐसे 2 समणियों का ग्रुप जो आज भी अमेरिका में है। और ये एक नई समणियों को मौका मिला यूँ विदेश अमेरिका में काम करने का। तो यह समण श्रेणी जो अपना काम कर रही है, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनों में भी समणियों का योगदान अध्यापन जैसे कार्य में, और भी भारत में जगह जगह श्रावक समाज को और को संभालने में। तो यह समण श्रेणी आज के दिन जन्मी थी और आचार्य तुलसी के समय उनके जन्मदिन के अवसर पर ही, जन्मदिन के दिन ही समण श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो वर्तमान में भी समणियों की दीक्षाएं कभी कभी हो रही है। तो समण श्रेणी भी खूब अच्छा विकास करती रहे, अच्छा कार्य करती रहे और अपनी अच्छी साधना, संन्यास की साधुत्व यानी वो समणित्व कह दें कि साधना अच्छी चले, साथ में परोपकार का कार्य भी करे। आचार्य श्री तुलसी का एक अवदान है अनुव्रत आंदोलन। अनुव्रत आंदोलन को भी आचार्य श्री तुलसी के समय जन्म लेने का मौका मिला। हालांकि उसका भी जन्म वैसे द्वितीया का ही है, शुक्ला द्वितीया का ही है। कार्तिक और फाल्गुन इतना सा अंतर है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया जो अनुव्रत का यूँ मान लो जन्म दिवस है। तो अनुव्रत दिवस आज के इस दिन को, कार्तिक शुक्ला द्वितीया जो आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस है, उसको अनुव्रत दिवस के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। और अनुव्रत के द्वारा भी कितना एक व्यापक रूप में कार्य हुआ है। आचार्य श्री तुलसी का जो राजनीति के क्षेत्र में और बौद्धिकों में और में जो प्रभाव फैला, मेरी समझ में उसका एक कारण अनुव्रत आंदोलन था। वो भी एक सक्षम हेतु कारण था आचार्य श्री तुलसी की व्यापकता में। तो अनुव्रत में कोई व्यक्ति हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, सनातन हो, कोई हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, छोटे छोटे अच्छे नियमों को स्वीकारो, अनुव्रती बनो। मैं नशा नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं नशा नहीं करूँ, मैं सांप्रदायिक सहिष्णुता रखूँगा, मैं हिंसा में ऐसे लिप्त नहीं होऊंगा, पर्यावरण की शुद्धि का, ऐसे कई नियम हैं। अच्छे अच्छे नियमों को स्वीकार करके कोई भी आदमी, जैन अजैन कोई हो, और अनुव्रती बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आचार्य तुलसी या उनके उत्तराधिकारियों को गुरु बनाना पड़ेगा, धर्म गुरु बनाना पड़ेगा, या कोई नो कंडीशन, कोई शर्त नहीं है। आप चाहो जिसको गुरु मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उस धर्म को आप अपना धर्म मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छे इंसान बनो, अनुव्रत के छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करो। इंसान तो हम हैं ही, अच्छे इंसान बन जाएं। तो यह अनुव्रत दिवस जो है, यह एक बड़े कार्यक्रम का नाम है अनुव्रत। और आज 75 वर्ष पार कर चुका है अनुव्रत का यह आंदोलन। और अब मतलब 75 के पार के क्रम में अनुव्रत आगे वर्धमान है। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी
जो एक प्रमुख संस्था है अभी अनुव्रत के कार्य को आगे बढ़ाने में, तो वह संस्था भी अपना खूब अच्छा नैतिकता का, संयम का, विकास का कार्य करने में जो कार्यकर्ता हमारे कार्य लोग हैं उनमें उत्साह बना रहे। और भी जगह जगह कितने कार्य, ये तो थोड़े से यहाँ हैं, मुख्य मुख्य लोग मान लें, अध्यक्ष मंत्री आदि कई हैं, पर और कितने कार्यकर्ता जगह जगह होंगे। वे सभी नैतिकता, संयम के संदेश को फैलाने में अपनी शक्ति का उपयोग करते रहें, अच्छा काम करते रहें, यह अभिकांक्ष है। आचार्य श्री तुलसी में पुरुषार्थ देखने को मिला, परिश्रमशीलता देखने को मिली। यूं तो परिश्रम कोई भी आदमी कर ले, तो उनमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी परिश्रमशीलता मुझे प्रतीत हुई। हालांकि बाकी तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देख करके ही श्रम करना चाहिए। अपने शरीर का, स्वास्थ्य का, साधना आदि का ध्यान रखते हुए अपना अपना चिंतन, अपनी अपनी परिस्थिति हो सकती है। पर आचार्य श्री तुलसी को मैंने देखा, वो रात में भी देर रात तक कई बार बैठे रहते, अपना जो भी काम करना, बात करना करते रहते। ठीक है, इतना देर रात तक बैठे रहना उनके चिंतन से भी बढ़िया था या नहीं था, पर वे अंतिम कुछ वर्षों को छोड़ दें तो इस रूप में भी उनको श्रम, पैदल चलना, यात्रा करना, प्रवचन करना, लोगों से संपर्क और भी अपने काम और करना, तो उनमें एक पुरुषार्थ की लौ भी प्रज्वलित होते हुए देखने को मिलती थी। आचार्य श्री तुलसी अपने गुरु के प्रति बहुत अच्छी अभिव्यक्ति करते थे। उनके गुरु कालूगणी थे, तो यदा कदा कभी कभी उनके मुखारविंद से कालूगणी का नाम भी आता था। और वे कालूगणी से इतने मानो जुड़े हुए थे, अगर वे पेंटर, चित्रकार होते तो पता नहीं कालूगणी का यूँ एक चित्र अच्छा तैयार शायद कर देते। पेंटर होते थे, फिर पेंटर वो इस रूप में नहीं थे, तो उनके मन में कालूगणी की जो एक छवि, जो एक उनके देखे हुए थे, उनके पास वे रहे हुए थे, तो अपने गुरु के प्रति उनके मन में वो यदा कदा अभिव्यक्ति उनके शब्दों से होती। उनसे लगता कि गुरु के प्रति इनके मन में शब्दों से जो लग रहा है, बहुत एक भावात्मक लगाव है, एक संबंध है। यदा कदा गुरु को याद करते हैं, अपने गुरु कालूगणी, उनकी डायरियों, आत्मकथा में गुरुदेव है शरणम, और गुरु के प्रति एक, ताकि अपना अपना चिंतन, विचार, सिद्धांत हो सकता है। पर आचार्य श्री तुलसी की अभिव्यक्ति से ऐसा मुझे लगा कि गुरु के प्रति इनका कितना क्या एक है। और वह कई बार अपने गुरु के संस्मरण भी बताते, अपने कालूगणी के बारे में, और यूँ तो एक गुरु के प्रति भी उनमें एक ऐसा भाव था। भिक्षु स्वामी जो हमारे प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु हुए हैं, उनके प्रति भी कितने गीत उनके रचे हुए हैं। सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, जैसे ऐसे कितने गीत भिक्षु स्वामी के प्रति, जो हमारी परंपरा सी भी है। चरमोत्सव के दिन एक गीत आचार्य प्रवर द्वारा उस उपलक्ष्य में गीत तैयार होना, तो गुरुदेव तुलसी ने तो कितने गीत भिक्षु स्वामी के प्रति बनाए हैं। तो स्वामी जी के प्रति भी उनकी जो अभिव्यक्ति होती थी कि आचार्य कालूगणी के प्रति भी और स्वामी जी के प्रति भी, और भी अपने मध्यवर्ती आचार्यों का भी उन्होंने आख्यान लिखे। डालगणी पर उन्होंने कालूगणी पर आख्यान लिखा, यह तो मैं बड़ी बात नहीं मानता। अपने गुरु, खुद के गुरु थे, कालू यशो विलास की रचना कर दी, अच्छी बात है, पर बहुत बड़ी बात नहीं। खुद के गुरु थे, व्याख्यान बना दिया। तो डालगणी उनके क्या लगते थे कि उनके गुरु नहीं, उनके सीधे गुरु नहीं थे, उनके उत्तराधिकार दाता नहीं थे, उनके दीक्षा दाता नहीं थे। फिर भी डालगणी के संदर्भ में जो उनका आख्यान है, डालिम चरित्र, वो मेरी दृष्टि में बड़ी बात है। और मानवगणी के बारे में, मानक महिमा आख्यान का निर्माण एक बड़ी बात है। तो सीधे उनके यूँ डायरेक्ट गुरु नहीं थे, उनके बारे में आख्यानों की रचना करना,
मानो उन्होंने पूर्वाचार्यों के प्रति अपना कितना बड़ा विनय का भाव व्यक्त, विनय का कार्य कर दिया कि उनके प्रति भी आख्यान रचना हो गई। और उनकी अपनी रचना की कला भी अपने आप में विशिष्ट है। हाँ, मगन मुनि जो उनके आचार्य नहीं थे, वो तो धर्मसंघ के संत ही थे, उन पर भी व्याख्यान, बड़े भाई चंपालाल जी स्वामी सेवा भावी, उन पर भी व्याख्यान हैं, लाडान जी पर भी, बदनाथ जी का बदनाथ जी लाडान जी पर भी व्याख्यान है। ऐसे जो आचार्य नहीं उन पर भी, बदनाथ जी पर माँ पर है, ऐसे कई उनके आख्यान व्याख्यान है। मतलब आचार्य श्री तुलसी अच्छे साहित्यकार ऐसा अनुमानित हो रहा है। रचना कला, गीत बनाना, उसमें उनमें थोड़ी दक्षता थी, ऐसे उनके आख्यानों को पढ़ने से अनुमानित हो सकता है। तो आचार्य श्री तुलसी में अनेक विशेषताएं थी और उन्होंने एक कीर्तिमान का काम यह कर दिया, अपने जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन कर दिया। हमारे धर्मसंघ में आज तक के इतिहास में जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ने वाले एकमात्र आचार्य तुलसी हुए, और किसी भी आचार्य श्री ने जीवन काल में पद नहीं छोड़ा। वो हमारी परंपरा यही है सामान्य कि एक आचार्य अंतिम श्वास तक आचार्य बना रहता है, तो उन्होंने उस परंपरा से हटकर के का जीवन काल में आचार्य पद को परित्याग किया, विसर्जन किया और अपने युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य के रूप में घोषित कर दिया। यह उनके जीवन का एक कीर्तिमान भी है हमारे धर्मसंघ के इतिहास में। और यूँ देखें तो एक बड़ी बात भी हो सकती है कि परंपरा से तो कोई छोड़ना जरूरी है ही नहीं, परंपरा तो जीवन भर आचार्य रहने की है, फिर भी उन्होंने आचार्य पद को छोड़ा है। उनका कोई दृष्टिकोण, कोई चिंतन, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात रही ही होगी, उन्होंने अपना आचार्य पद छोड़ दिया। तो ऐसे आचार्य श्री तुलसी का ये आज जन्म दिवस है। तो हमारे धर्मसंघ के वे 9वें आचार्य थे और मुझे व्यक्तिगत रूप में उनके निकट रहने का, आचार्य श्री तुलसी के निकट रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। मैं छोटी उम्र का, तभी उन्होंने अपने निकट मुझे ले लिया, कार्य सौंप दिया, ये काम तो काम सौंप दिया। काम के निमित्त से भी उनके निकट रहने का मौका मिल जाता तो उनका ऐसे बड़ा उपकार है व्यक्तिगत मेरे पर भी। एक छोटे, उन्होंने तो कितनों को उपकृत किया होगा, उनमें एक नाम मेरा भी है कि मेरे पर भी और भी कितनों को उन्होंने, मैं तो एक मुदित एक नाम है, और कितने हमारे संत हैं, साधुयाँ, समणियाँ, गृहस्थों में कितने लोग हैं, कितनों पर उनका उपकार रहा है, रहा हो सकता है। तो कितनों में एक नाम मेरा भी है। तो मेरे पर भी उनका बड़ा उपकार रहा है, विकास करने में, पढ़ाने में, तैयार करने में, प्रशिक्षण देने में, काम सौंप करके जैसे भी संघ में आगे लाने में। तो उनका ये, खैर उनका अपना दायित्व भी मान ले, आचार्यों का दायित्व भी है संघ की व्यवस्था पर ध्यान रखना। तो जो भी हो, फिर व्यक्तिगत मुझे उनके पास रहने का, एक बाल मुनि के रूप में भी उनके पास रहने का मौका मिला। तो गुरु का एक निकटता का मौका मिले, गुरु के पास रहने का मौका मिले और गुरु की कृपा मिले, एक भाग्य की बात हो सकती है। तो मेरा भी मानो भाग्य रहा कि ऐसे गुरु प्रवर के पास, उनके चरण के पास रहने का, उनके चरण में माथा टिकाने का, माथा लगाने का एक अवसर हमें कितनों को मिला, मुझे भी मिला था। तो ऐसे महान हमारे उपकारी महान गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, जो कालूगणी के तो उत्तराधिकारी थे और भिक्षु स्वामी के परंपर, कालूगणी के अनंतर उत्तराधिकारी भिक्षु स्वामी के परंपर उत्तराधिकारी थे। उनकी गादी पर, भिक्षु स्वामी की गादी पर लंबे काल तक वे विराजमान रहे थे कि उनके भिक्षु स्वामी के कहते हैं पाठ पर वो कितने वर्षों तक विराजमान रहे थे। तो आज उन आचार्य श्री तुलसी का यह कार्तिक शुक्ला द्वितीया जन्म दिवस है। तो
तो मैं परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी और उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। वे भी कालुगनी के द्वारा ही दीक्षित थे और आचार्य महाप्रज्ञ जी पहले थोड़े समय कालुगनी के पास रहे, फिर आचार्य श्री तुलसी के पास लंबे काल तक रहे थे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी कितना काम किया। अनुव्रत आचार्य श्री तुलसी ने शुरू किया, उनके बाद भी अनुव्रत चला और आज भी अनुव्रत जीवित है, विद्यमान है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के उत्तराधिकारी और उनके जीवन की विशेषता यह थी कि गुरु के सामने आचार्य पद पर आरोहण करने वाले हमारे धर्म संघ के अब तक के एकमात्र आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं जो गुरु के सामने आचार्य पद पर विराजमान हो गए थे, और किसी को भी ऐसा मौका आज की डेट तक नहीं मिला। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी हमारे गुरुदेव, और उन्होंने भी यात्राएं गुरुदेव तुलसी के साथ यात्राएं की, वो तो अलग। आचार्य काल में भी उन्होंने बॉम्बे तक पधार गए, खानदेश पधार गए, मध्य प्रदेश या गुजरात, यही प्रेक्षा विश्व भारती जहाँ चतुर्मास सन 2002 में किया, और मैंने उनका अनुकरण सा कर लिया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पहले चौमासा अहमदाबाद के दिन प्रेक्षा विश्व भारती में किया और बाद में सूरत में किया। मैंने थोड़ा उल्टा कर लिया, पहले सूरत में कर दिया, उसके बाद मैंने यह प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद वहाँ कर लिया। तो मैंने भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मानो थोड़ा अनुकरण, थोड़ा उल्टा पुल्टा करके अनुकरण कर लिया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ भी मैं गुजरात में चतुर्मास किए ही थे, अब रिपीटेशन फिर उनके बाद में भी ये हो गया। तो दोनों गुरु हमारे जो निकट अतीत में हुए हैं। तो आज ये कार्तिक शुक्ला द्वितीया का दिन है, तो अनुव्रत दिवस के रूप में भी है, समणी यानी समण श्रेणी के जन्म का दिन भी है। गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस तो है ही, तो गुरुदेव तुलसी के प्रति मैं श्रद्धार्पण करता हूँ, समण श्रेणी के प्रति मंगल कामना करता हूँ, और अनुव्रत के प्रति प्रमोद भावना की कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे। हम सभी यथा योग्य अनुव्रत का काम भी करते रहें। और आज के कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद से भी समागत हुए हैं, तो गुरुदेव तुलसी का भी कहते हैं भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद, आचार्य श्री तुलसी का संपर्क था, विश्व हिंदू परिषद से भी उनका संपर्क था। वो पहले जो होते थे वो अशोक जी सिंगल, उनका आचार्य तुलसी के साथ यूँ संपर्क दिल्ली में और में मिलना भी हुआ था। तो एक बार वो ईंट लेकर के वो ईंट लेकर के आए, ऐसे संपर्क था। तो विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद भी आध्यात्मिक नैतिक भारत का विकास हो, अच्छा काम कर। हाँ, दिनेश जी अभी आए थे, दिनेश जी अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास, यहाँ संपर्क हमारा भी संपर्क रहता है, कार्यकर्ता के भी मिलते रहते हैं, अच्छा काम चलता रहे। ओम अरहम।